नमस्कार साथियों, आज हम लोग बात करते हैं फ्रूट्स को। जो डिफरेंट तरह के फल हैं, फ्रूट्स हैं, उनको बॉटेनिकली अगर क्लासिफाई करना पड़े, जानना पड़े कि कौन सी फ्रूट्स बॉटेनिकली क्या कहते हैं, तो उस पर आज हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत सारे एग्जामिनेशन में ये बात देखा गया है कि इससे जुड़ी हुई, चाहे एंट्रेंस एग्जामिनेशन हो या विभिन्न गवर्नमेंट जो पोस्ट हैं उसके जो टेस्ट हैं उसमें पूछे जाते हैं। इस पॉइंट ऑफ व्यू से आज बात करते हैं कि फ्रूट्स की क्लासिफिकेशन की। उसके पहले फ्रूट्स की डेवलपमेंट को बहुत शॉर्ट में बात करते हैं। अगर इस पूरे कंसेप्ट को, फ्रूट के डेवलपमेंट को आपको समझना है तो आपको जाना होगा, देखना होगा हमारे फर्स्ट वीडियो को, बेसिक कंसेप्ट ऑफ सीड एंड फ्रूट डेवलपमेंट। अगर यदि उसको देखोगे तो ये वीडियो आपको समझना आसान हो जाएगा। चलिए शॉर्ट में बात करते हैं। क्या होता है, एक फ्लावर होता है, फ्लावर में दो, अगर फ्लावर के पार्ट्स की बात करें तो दो रिप्रोडक्टिव पार्ट्स में आते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसको आप क्या कहते हो, स्टेमन कहते हो, जिसके ऊपर एंथर लगा होता है, एंथर से पॉलन निकलता है। दूसरा होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, जिसमें सबसे ऊपर स्टिग्मा होता है, बीच में जो लंबा सा हिस्सा होता है उसको स्टाइल कहते हैं, नीचे जो खुला हुआ हिस्सा होता है उसको ओवरी कहते हैं, ओवरी के भीतर ओव्यूल होता है। जब कोई भी पॉलन स्टिग्मा पड़ता है तो उसके एक फाइटोकेमिकल रिएक्शन करता है और क्या करता है, उसकी ग्रो करता है, पॉलन ट्यूब बनाता है, और पॉलन ट्यूब ग्रो करते करते कहां आ जाता है, ओव्यूल के पास। पॉलन ट्यूब के अंदर क्या होता है, उसके अंदर होता है मेल गैमेट, और ओव्यूल के भीतर होता है एक सेल यानी फीमेल गैमेट। तो जब मेल गैमेट और फीमेल गैमेट फ्यूज होते हैं तो उसी को कहते हैं फर्टिलाइजेशन। तो जब फर्टिलाइजेशन हो जाता है तो एम्ब्रियोजेनेसिस होकर एम्ब्रियो बनता है, और एम्ब्रियो बनने के बाद धीरे धीरे पूरी ओव्यूल सीड में कन्वर्ट हो जाता है। यदि इस ओवरी के भीतर एक ओव्यूल है तो सिंगल सीडेड, जैसे मैंगो है। अगर कई ओव्यूल है, जैसे इस फोटोग्राफ में देखिए तो 6 ओव्यूल दिख रहे हैं, तो अगर एक से ज्यादा ओव्यूल हो गए तो संभावना है एक से ज्यादा सीड बनेगी। जैसे पपाया में देखेंगे, वाटरमेलन में देखेंगे, बहुत सारे क्रॉप में देखेंगे कि बहुत सारे ओव्यूल होते हैं। स्टिग्मा, स्टाइल और ओव्यूल को, ओव्यूल नहीं, ओवरी, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी को ज्वाइंटली कार्पल कहते हैं। ये सब देखिएगा आगे हम जब क्लासिफिकेशन की बात करेंगे तो कार्पल शब्द बहुत कॉमनली आएगा। कई जगह कार्पल की जगह पिस्टल वर्ड लिखते हैं, टेक्निकली दोनों में थोड़ा अंतर है। जब इसको आप समझना चाहेंगे तो अलग से हम बताएंगे। सेपल्स होता है, जिसमें फ्लावर बर्ड जो ग्रीन कलर का कवर करता है वो सेपल्स होता है, और जो फ्लावर का रंगीन हिस्सा होता है उसको पेटल्स कहते हैं। पेटल्स हर फ्लावर में अलग अलग संख्या में होता है। फर्टिलाइजेशन के बाद चलती, फर्टिलाइजेशन जो है केवल सीड डेवलपमेंट के लिए आवश्यक नहीं है, फर्टिलाइजेशन स्टिमुलेट करता है ओवरी के ग्रोथ के लिए। तो जब ओवरी ग्रो करती है, ओवरी ग्रो करने के बाद मैच्योर हो जाती है तो ओवरी क्या बनाती है, फ्रूट, और ओव्यूल क्या बनाता है, सीड। तो यानी अगर ओवरी फ्रूट को डिफाइन करना पड़े तो कह सकते हैं फ्रूट इज द मैच्योर्ड और राइपेंड ओवरी, दैट इज नोन एज अ फ्रूट। अब जो फ्रूट है तो देखें, हमने ओवरी मैच्योर्ड के क्या बनाई, फ्रूट। तो फ्रूट के दो पार्ट हो गए, एक तो हो गई पेरिकार्प यानी फ्रूट का छिलका, वाल, फ्रूट वाल जिसको आप कहते हो, और दूसरा हो गया सीड। तो फ्रूट वाल बनता है ओवरी के वाल से, और सीड किससे बना, ओव्यूल से। कभी कभी जो फ्रूट वाल है पेरिकार्प, जिसको बोटेनिकली पेरिकार्प कहते हैं, पेरिकार्प पतला भी हो सकता है और मोटा भी हो सकता है। अगर पेरिकार्प मोटा हुआ तो इसके 3 भाग होते हैं। जैसे अगर आप पीच के फ्रूट को देखें, मैंगो के फ्रूट को देखें, जिसका पेरिकार्प मोटा होता है, पल्पी होता है, कि बहुत सारे फ्रूट का हम पेरिकार्प ही कंज्यूम करते हैं। और पेरिकार्प में भी अलग अलग, तो पेरिकार्प के 3 हिस्से हुए, इक्जोकार्प, जिससे कई जगह इपिकार्प भी लिखा रहता है, जो बाहर का स्किन है, बाहर का स्किन है, इसको हम कहते हैं, ये जो स्किन इसका आप देखोगे ना तो ये हो गया इक्जोकार्प। बीच का जो पल्पी हिस्सा है उसको कहते हैं मीजोकार्प, और अंदर का जो बीज के ऊपर का हार्ड का हिस्सा है, बीज के इसके अंदर है, देखिए ये सीड है, और सीड के बाहर एक मोटा सा हार्डी हिस्सा है, वो हो गया इंडोकार्प या पीट। यानी इंडोकार्प, मीजोकार्प या पेरिकार्प या एक्जोकार्प या इपिकार्प मिलकर पेरिकार्प बनाता है। तो पेरिकार्प के 3 हिस्से हुआ। इस इपिकार्प यानी बाहर का हिस्सा, जिसको एक्जोकार्प भी लिखा जा सकता है, स्किन बना। मीजोकार्प यानी मिडिल हिस्सा जो पल्पी होता है, खासतौर पर मैंगो में, पीच में, प्लम में। इनर इंडोकार्प होता है, मे बी थीन या मेम्ब्रेन हो सकता है, जैसे ऑरेंज में, सिट्रस में, या स्टोनी हो सकता है जैसे मैंगो या पीच में। फ्लावर के जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, उसके जो कार्पेल है, उसकी बनावट के आधार पर मुख्य तौर पर अगर आप देखोगे तो फ्रूट्स का क्लासिफिकेशन आधारित है। तो शॉर्ट में हम बात करते हैं एक पिस्टिल की स्ट्रक्चर की।
सिंपल पिस्टल अगर एक फ्लावर में है, सिंपल पिस्टल का मतलब एक कार्पल है, यानी मोनोकार्पिलरी है। देखिए एक फ्लावर है, स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी, इसको कहते हैं सिंपल पिस्टल मोनोकार्पिलरी वर्ड यूज किया जाता है। यानी गाइनोसियम है सिंगल कार्पल। अगर एक से ज्यादा कार्पल है तो उसको कहते हैं कंपाउंड पिस्टल। हम बॉटनी आपका फ्लावर के नहीं पढ़ा रहे, ये जब हम आगे क्लासिफिकेशन में जाएंगे तो ये शब्द यूज होंगे, ये वर्ड्स यूज होंगे ताकि आप क्लियर हो सके। कंपाउंड पिस्टल दो तरह के होते हैं, यानी हैज मोर देन वन कार्पल। इसमें जो गाइनोसियम है उसमें एक से ज्यादा, एक ही फ्लावर में एक से ज्यादा कार्पल होंगे। तो एक से ज्यादा होने की दो कंडीशन है, एक से ज्यादा हो तो उसे कहते हैं कंपाउंड पिस्टल, और एक से ज्यादा कहते हैं पॉली माने बहुत सारे, एक से ज्यादा, पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस। यानी एक फ्लावर के भीतर एक से ज्यादा कार्पेल है। जैसे यहां देखिए 1 2 3 कार्पेल है, और तीनों कार्पेल क्या है, अलग अलग है, फ्री है, एक दूसरे से अटैच नहीं है, तो इसको कहते हैं पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस। गाइनोसियम हैज मेनी कार्पेल एंड ऑल द कार्पेल्स आर फ्री। दूसरा कंडीशन है पॉलीकार्पिलरी सिनकार्पस। गाइनोसियम हैज मेनी कार्पेल्स एंड फ्यूज एज वन कार्पल। देखिए ये तीन कार्पल तीनों अलग अलग थे, यहां तीनों कार्पल फ्यूज होकर एक ओवरी बना लिया, इसको कहते हैं पॉलीकार्पिलरी सिनकार्पस। जब अलग अलग उनकी ओवरी हो तो पॉलीकार्पिलरी एपोकार्पस, और जब सिंगल ओवरी का फ्लावर हो तो इसे कहते हैं मोनोकार्पिलरी। अब इसके आधार पर हम जो हमारे डिफरेंट तरह के फल हैं उनको अगर क्लासिफाई करना चाहें तो सबसे पहला कैटेगरी है सिंपल फ्रूट, दूसरा है एग्रीगेट फ्रूट, तीसरा है मल्टीपल फ्रूट। आज हम लोग सिर्फ सिंपल फ्रूट की बात करेंगे, अगले वीडियो में एग्रीगेट और मल्टीपल फ्रूट की बात करेंगे। सिंपल फ्रूट क्या हुआ, ऐसे फ्रूट जो सिंगल ओवरी से डेवलप होता है। अब बताइए सिंगल ओवरी होने के दो कंडीशन है, या तो क्या होगा मोनोकार्पिलरी होगा, अगर एक कार्पल होगा तो एक ओवरी होगा। दूसरा कौन सी कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है पॉलीकार्पिलरी सिनकार्पस, यानी बहुत सारे कार्पल है लेकिन सब फ्यूज होकर एक ओवरी बना दिया। यानी सिंपल फ्रूट का डेवलपमेंट होता है सिंगल ओवरी से, दैट में भी सिंपल पिस्टल या सिनकार्पस पिस्टल। इस तरह के जो सिंपल फ्रूट होता है उसमें एक बीज भी हो सकते हैं, एक से ज्यादा बीज हो सकते हैं। विद एसेसरी फ्रूट के डेवलपमेंट में जो फीमेल पार्ट है, ओवरी है, उसके अतिरिक्त फ्लावर के यदि अन्य हिस्से, जैसे कई बार थैलामस यूज हो जाता है, कई बार सेपल्स यूज हो जाते हैं, यदि अन्य हिस्से फ्लावर में यूज होने लगे तो उसको कहते हैं फॉल्स फ्रूट, और यदि प्योर ओवरी से कोई फल बने तो उसको कहते हैं ट्रू फ्रूट। कई बार ये क्वेश्चन आते हैं, तो एसेसरीज के साथ भी हो सकता है, बिना एसेसरीज के हो सकता है। अगर सिंपल फ्रूट को क्लासिफाई किया जाए तो दो हिस्से में बांटा जा सकता है, फ्लेशी फ्रूट और ड्राई फ्रूट। फ्लेशी फ्रूट वो फ्रूट हुए जिसके पेरिकार्प, पहले हमने बताया फल की वाल, फ्रूट वाल, पेरिकार्प फ्लेशी हो, गुदेदार हो तो उसको कहते हैं फ्लेशी फ्रूट, और जिसके फल वाल ड्राई हो जाए, हार्ड हो जाए, उसको कहते हैं ड्राई फ्रूट। देखिए सेब हुआ, मैंगो हुआ, प्लम हुआ, ये ऑल आर द फ्लेशी फ्रूट, और ड्राई फ्रूट को आप देखो आप पूरी ड्राई फ्रूट की बस करते हैं। फ्लेशी फ्रूट क्या हुआ, है पार्शियल और कंप्लीट फ्लेशी फ्रूट वाला। पहले कहा है ना कि हो सकता है कि जो पेरिकार्प है फ्रूट वाल के तीनों हिस्से, इपिकार्प, मीजोकार्प, इंडोकार्प, तीनों फ्लेशी हो, या तीन में से कोई ना कोई हिस्सा फ्लेशी होगा, यानी ये तीनों हिस्से फ्लेशी हो सकते हैं। जैसे आप देखिए मैंगो का फोटो देखिए, इंडोकार्प जो सीड के बाहर का हार्ड हिस्सा इंडोकार्प, जो आप पल्प यूज करते हो मैंगो का दैट इज द मीजोकार्प, और जो छिलका निकाल कर फेंकते हो दैट इज द इपिकार्प, या कई जगह एक्जोकार्प भी कहते हैं। अब अभी हम बात कर रहे हैं सिंपल फ्रूट फ्लेशी कैटेगरी। अब फ्लेशी कैटेगरी में चार सब कैटेगरी बनते हैं, बेरी, हेस्पेरिडियम बेरी, ड्रूप एंड पोम। चलिए बेरी क्या हुआ, पहली कैटेगरी। अब यहां से आपको ध्यान रखना होगा, एग्जामिनेशन के क्वेश्चन यहां से उठने चले हुए हैं कि बेरी कैटेगरी में कौन कौन से फ्रूट्स आते हैं और बेसिक बेरी कैटेगरी का बोटेनिकल डेवलपमेंट कैसा है। तो बेरी फ्रूट्स जो कैटेगरी फ्रूट्स है, फ्रूट्स आर मोनोकार्पिलरी। हमने पहली बात अगर आपने सिंपल फ्रूट को देखा होगा तो कहा होगा सिंगल ओवरी से डेवलप होती है, यानी सिंगल ओवरी से बनने की कैटेगरी क्या हो सकती है, मोनोकार्पिलरी या पॉलीकार्पिलरी सिनकार्पस। तो वो बेसिक बाटनी तो रहेगी क्योंकि यह उसी की सब बिरादरी है, उसी की सब कैटेगरी है। तो फ्रूट्स का डेवलपमेंट अगर आपने सिंपल फ्रूट समझ लिया तो इसको आपको बेरी को ले जाकर उसके
किस तरह के कार्पेल से डेवलपमेंट हुआ आप लिख सकते हो। जनरली क्या होता है, होल फ्रूट्स वाला जो इसमें सामान्य तौर पर थोड़ा डेट पाम को छोड़ दें, खजूर को छोड़ दें, इसमें जितने एग्जाम्पल है आप देखोगे तो सबके तीनों इपिकार, मीजोकार, इंडोकार सारे फ्लेश जो वाल है वो फ्लेशी होंगे। डेट पाम में क्या एक्सेप्शन है, डेट पाम का अगर आप खजूर खोल कर देखते होगे तो खजूर के जो मोटा सा फ्लेशी हिस्सा है उसके जस्ट नीचे सीड के बाद एक पेपर जैसा पतला थीन हिस्सा होता है, वही है इंडोकार। तो इसमें इंडोकार पेपरी है, अदरवाइज और सब में सारे के सारे फ्लेशी है। एग्जाम्पल आप इसमें एक बार देख लीजिए। एग्जाम्पल देखिए इसमें डेट पाम, गुआवा, ग्रेप, एवोकाडो, पैशन फ्रूट, पपाया, बनाना, जामुन, पोमग्रेनेट, बेरीज। अब आया दूसरी कैटेगरी हमारी हेस्पेरेडियम बेरी की। यह एक तरह का बेरी है, स्पेशल टाइप ऑफ बेरी है। इसमें देखिए यह भी डेवलप होता है पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस पिस्टिल से। पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस से मतलब इस एक्सक्लूसिवली इसमें भी सिंगल ओवरी से बना, लेकिन सिंगल ओवरी की कैटेगरी क्या होगी, पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस। स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेशी बेरी है। इस तरह के फ्रूट्स में जो इपिकार्प है यानी इक्जोकार्प, छिलका जिसको आप कहते हो, उसमें ग्लैंड्स होते हैं। कभी आपने नारंज का देखे होंगे, नारंगी के फल के छिलके को आप दबाए तो उसमें से कुछ आईली सी मटेरियल निकलता है। और कभी आप बचपन में किया होगा, हमने तो किया, बच्चों के आंख में एक दूसरे के आंख में डालते हैं तो बड़ी तीखा होता है। तो इसके इपिकार्प में क्या होता है, ग्लैंड्स होता है। यानी इक्जोकार्प में इक्जोकार्प या एपिकार्प सेम बात हुई, ग्लैंड्स होता है। इपिकार्प के या इक्जोकार्प के जस्ट नीचे एक, अगर आप नारंगी को छीलिए तो छिलके के जस्ट नीचे एक सफेद सा पेपरी मटेरियल होता है, वो हो गया इसका मीजोकार्प। और सबसे नीचे जिसको आप खाते हो, अलग अलग चेम्बर में अलग अलग फांटे, जैसे आप नारंगी खोलते हो तो उसमें अलग अलग हिस्से निकलते हैं, वो हुआ इंडोकार्प का हिस्सा। और इंडोकार्प क्या होता है, फाइब्रस होता है, मेम्ब्रेनस होता है, और वो एक अगर देखें तो हर कार्पेल को एक मेंबर से कवर होता है। तो इसमें जितने कार्पेल होता है, इंडोकार्प इज अ मेम्ब्रस कवर एवरी कार्पेल्स एंड दीज कार्पेल्स, इस कार्पेल के भीतर सकुलेंट हेयर होते हैं। आप कभी और संतरा के जो एक हिस्सा है उसको और खोलकर देखिए, और कभी आप गलगल वगैरह को देखिए तो उसके हेयर बड़े मोटे मोटे हेयर होते हैं, लेकिन सकुलेंट होते हैं। जूस जो वास्तव में जूस होता है वो जूस इन्हीं सकुलेंट हेयर के बीच होता है। तो ये हो गया हेस्पेरेडियम बेरी। हेस्पेरेडियम बेरी का टिपिकल एग्जांपल है सिट्रस। चाहे सिट्रस कोई भी सिट्रस हो, चाहे वो नींबू हो, लेमन हो, लाइम हो, ऑरेंज हो, माल्टा हो, मौसमी, ऑल आर द हेस्पेरेडियम बेरी। दूसरी कैटेगरी है इसकी ड्रूप की, यानी तीसरी में अब हमारे हैं जो फ्लेशी फ्रूट है उसका तीसरी कैटेगरी ड्रूप का, मोनोकार्पेलरी। देखिए हम अगर हेस्पेरेडियम की बात करें, पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस था, यह मोनोकार्पेलरी यूनिलैकुलर अगर आप देखो, देखिए मोनोकार्पेलरी है, ये कार्पेल है। अगर इसके बीच से काटा जाए, ऐसे फ्रूट अगर ओवरी को बीच से काटें तो उसमें एक ही चैम्बर दिखेगा, तो उसको ऐसे को कहते हैं मोनोकार्पेलरी यूनिलैकुलर। अगर पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस हो और उसको काटा जाए तो एक चैम्बर होगा, तो भी यूनिलैकुलर होगा। लेकिन अगर कई बार कई चैम्बर होते हैं, जैसे सिट्रस को अगर आप उसके ओवरी को काटें तो कई चैम्बर दिखेंगे, तो उसे कहते हैं मेनिलैकुलर या मल्टीलैकुलर या मल्टी सेल्ड कहते हैं। तो इसका बनता है मोनोकार्पेलरी यूनिलैकुलर सिंगल सीडेड। इंडोकार्प हार्ड होता है। इसका जो टिपिकल एग्जाम्पल है अगर उसको ध्यान में रखें, इसका एग्जाम्पल है मैंगो, बेर, फालसा, पीच, प्लम, चेरी। ड्रूप कैटेगरी का फल है। अगर इनके कभी भी फ्रूट्स की पूछा जाए कि क्या कहते हैं बॉटनिकली, तो ड्रूप कहते हैं। इंडोकार्प क्या होता है, मैंगो का इंडोकार्प हमने पहले का हार्ड होता है, इंडोकार्प हार्ड है। जो पल्पी हिस्सा है, चाहे वो बेर हो, फालसा हो, पीच हो, वो मीजोकार्प है। और इपिकार्प उसका ऊपर का जो पतला छिलका होता है, अगर पीच में है तो पतला होता है, मैंगो में है तो मोटा होता है। नेक्स्ट है पोम फ्रूट। पोम फ्रूट के भीतर डेवलप फ्रॉम मेनी सेल्ड पॉलीकार्पेलरी, अभी हमने बात करी ना, जो पॉलीकार्पेलरी सिनकार्पस गाइनोशियम है, यानी जो इसका ओवरी, अगर इसको आप काटो इसमें बहुत सारे चैम्बर दिखेंगे, इसको कहते हैं मेनी सेल्ड या मल्टीलैक्यूलर
पॉलीकार्पोलिन, सिनकार्पस पिस्टिल, सराउंडेड बाय थैलामस। ये पोम फ्रूट है। इससे बहुत सारे एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं। खास तौर पर कई बार एप्पल के फ्रूट को क्या कहते हैं? पोम फ्रूट कहते हैं। खाने वाले हिस्सा जो इसमें बात आई, सराउंडेड बाय थैलामस। एप्पल हो, पियर हो, इसमें जो बीच का हिस्सा है ये तो हो गया आपका कोर, और ये जो फ्लेशी हिस्सा है ये हो गया थैलामस। यानी नाशपाती और फ्रूट के जो फ्लेशी पार्ट है, जो आप खाते हो, पल्प यूज करते हो, वो हुआ थैलामस, और रियल फ्रूट उसका है कोर वाले हिस्से में। अब मल्टीसीडेड है, फ्लेशी मल्टीसीडेड है। इंडोकार्प इज हार्ड, डेवलपिंग टू कोर, थैलामस डेवलप्ड एज ए एडिबल पोर्शन। एग्जांपल है इसका एप्पल और पीयर। अब बात करते हैं सिंपल फ्रूट ड्राई कैटेगरी। अभी तो फ्लेशी की बात किया हमने 4 हिस्से में। ड्राई फ्रूट के 2 हिस्से होते हैं, डेहिसेंट, मतलब 2 तरह के होते हैं, डेहिसेंट ऐसे ड्राई फ्रूट करता हुआ जिनका फ्रूट बाल, पेरिकार्प, फल पकने के बाद सूख जाए, हार्डी हो जाए, उसको कहते हैं ड्राई फ्रूट। और ड्राई फ्रूट का यदि वो कैटेगरी जिसको फ्रूट सूखने के बाद फट जाए, ऑटोमेटिक सीड बाहर निकल जाए, उसे कहते हैं डेहिसेंट। इसमें कई आपका जो है आपका सीरियल्स भी आते हैं, ऑयल सीड भी कई आते हैं, उसकी बात हम बाद में करेंगे, क्योंकि आज हम फ्रूट्स की बात करते हैं। तो इनडेहिसेंट नट, ऐसे फ्रूट्स जिनके पेरिकार्प पकने के बाद, फ्रूट्स के पकने के बाद ड्राई हो जाते हैं, हार्ड हो जाते हैं, लेकिन वो फ्रूट क्रैक नहीं होते हैं, ओपन नहीं होते हैं मैच्योरिटी पर, और फ्रूट्स वॉल इज हार्ड, सेपरेट फ्रॉम द नट। नट साइज इसमें क्या हो सकता है? सिंगल सीडेड भी हो सकता है, डबल या ट्रिपल। अगर आपने चेस्टनट देखा होगा तो चेस्टनट में 2-3 तक सीड होते हैं, वॉलनट में सिंगल सीड होता है, पिकरनट में सिंगल सीड होता है, कैशूनट को आपने देखा। कैशूनट में भी एक क्वेश्चन हमने देखा कि अक्सर कई जगह पूछे जाते हैं कि कैशूनट, ये हुआ कैशूनट का पूरा फल। ऊपर वाले हिस्से कहते हैं कैशू एप्पल, और इसको कहते हैं नट। सामान्य तौर पर ये हिस्सा पल्पी होता है, और जो हम काजू खाते हैं ये हिस्सा होता है। ये जो हिस्सा है ये पेडिसिल है, ये ग्रो करके ये फ्लेशी होकर कैशू एप्पल बनाता है। और यही कैशू एप्पल, अगर आपने कभी गोवा की चर्चा सुना होगा तो गोवा की खैनी बहुत मशहूर है, वहाँ की वाइन है, ये इसी जो है कैशू एप्पल से बनती है। और इसका खासतौर पर फ्रेश कंजप्शन नहीं होता, इसका प्रोसेसिंग करके इसकी वाइन इंडस्ट्री में जाती है। दोस्तों ये रही फ्रूट्स की कैटेगरी।